अच्छा एक बात बताऊं? बोलो। चाचा जी गांव से आने वाले हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बात तो अच्छी है लेकिन वो थोड़ा पुराने ख्यालों के हैं। हाँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है लेकिन उनके सामने तुम्हें थोड़ा पर्दे में रहना पड़ेगा। पर्दे में? हाँ मतलब पल्लू रख लेना सर पे। हाँ ठीक थोड़ा है। उन्हें रिस्पेक्ट देना, आएंगे तो प्रणाम कर लेना। हाँ ठीक है, मैं कल साड़ी पहन लूंगी और उनके लिए कुछ ऐसा बनाऊंगी जो उन्हें अच्छा लगे, जैसे कि आलू पूरी। हाँ उन्हें बहुत पसंद है आलू पूरी। और जब वो गांव जाएं तो वो सबको बोलें कि मुझे एक अच्छी पत्नी मिली है और उन लोगों को एक अच्छी बहू मिली है। ठीक है? ठीक। हाँ। अच्छा सुनो, कल मुझे स्टेशन भी जाना है उनको रिसीव करने के लिए। सो जाओ। ठीक। गुड नाइट। ओह, चाचा का फोन क्यों नहीं लग रहा है? शिट, 2 घंटे हो गए। ट्रेन 12 बजे ही आने वाली थी, 2 बज गए। गलती हो गई। चाचा जी तो एक तो पहली बार आ रहे हैं, ऊपर से उनको रास्ता ही पता नहीं है। मुझे ही चला जाना चाहिए था स्टेशन। अरे सुमन, ये भी नहीं सुनती है। लगता है आ गए। अरे आइए चाचा जी, आइए। प्रणाम चाचा जी। सदा सुखी रहो। अरे बहू दिखाई नहीं पड़ रही है। अरे सुमन, सुमन, अरे चाचा जी हैं, प्रणाम करो। सदा सुखी रहो। ये क्या है? सुमन है। अरे कुछ संस्कार नाम की चीज है कि नहीं? गांव की सारी मान मर्यादा भूल गए हो क्या तुम? और तुमने बताया नहीं कि मैं चाचा हूं, किसके साथ कैसा कैसा रहना चाहिए तुम्हें पता नहीं है? चाचा वो शहर की है ना, वो घर में थी इसीलिए वो। तो क्या शहर में लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं? आप आइए ना, बैठिए ना, बैठिए। जाओ चाचा जी के लिए पानी लेकर आओ। आइए। और आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? पहले दिन ही इस बुड्ढे ने आके मेरा दिमाग खराब कर दिया। ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे पूरे संस्कार का ठेका इसी ने ले रखा है। हमें तो जैसे कुछ पता ही नहीं है दुनियादारी के बारे में। पता नहीं और कितने दिन झेलना पड़ेगा इस गंवार को। और चाचा जी गांव का सब समाचार कैसा है? गांव का तो सब ठीक है, मगर शहर का कुछ अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। जब से उतरा हूं तब से यही सब देख रहा हूं। अरे चाचा जी, ये शहर है, यहाँ पे लोग अपने हिसाब से जिंदगी जीते हैं। अरे शहर है तो इसका मतलब थोड़ी है कि लोग अपनी परंपरा भूल जाए, संस्कार भूल जाए, छोटे बड़े का लिहाज भूल जाए। चाचा जी अब आप आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं समझा दूंगा उसको। चलो ठीक है ठीक है, अगर तुम ही ठीक होते ना तो आज वो ऐसा नहीं होती। 2 पैसा घर से कमाने क्या निकल गए, सब अपनी कुल मर्यादा भूल गए। एक तो अपने मन से शादी कर लिए, पता नहीं किस कुल खानदान से है, कोई इसके आगे पीछे है कि नहीं, माँ बाप है कि नहीं कोई? है ना चाचा जी, सब लोग हैं। उसके कुल खानदान वाले भी ऐसे ही होंगे। अरे नहीं चाचा जी, ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग भी काफी अच्छे हैं। लीजिए चाचा जी पानी।
तुम एक काम करो, तुम चाचा जी के लिए खाना बनाओ कुछ। ठीक है। हाँ। चाचा जी आप एक काम कीजिए, तब तक खाना बन रहा है, आप फ्रेश हो लीजिए और फिर उसके बाद आराम कीजिए। चलो ठीक है। ठीक है। क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? कल मैंने तुमको कितना समझाया, तोते की तरह समझाया कल। अरे मैंने क्या किया है भला? मुझे नहीं पता क्या किया तुमने। जब चाचा जी घर पे आए तो उनके सामने तुम्हें पल्लू रखना चाहिए था सर पे। अरे भाई मैं काम कर रही थी, जल्दबाजी में आई, तुम इतनी तेज आवाज लगा रहे थे तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है। मैं बाहर चल गई जैसे थी वैसी हालत में। छोटी छोटी चीजें भी तुमको समझानी पड़ेगी। जब इतना तो तुम्हें समझ होनी चाहिए कि जब घर में कोई बड़ा आता है तो उसका कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। अरे कर दो रही हो रिस्पेक्ट। अभी उनके पैर छुए मैंने, पानी दिया उन्हें, अब क्या करूं इससे ज्यादा? सर पे बैठा लूं उन्हें? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम सर पे बैठाओ, लेकिन घर में अगर कोई भी आता है तो थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट बनता है। और मैं तुम्हें एक चीज और बोल दे रहा हूं, चाचा जी जब तक यहाँ पर हैं तब तक तुम्हें एक सभ्य बहू बनकर रहना पड़ेगा। देखो मुझसे तुम्हारी ये गुलामी नहीं होगी, और जितना होगा मैं उतना कर सकती हूँ। ये नहीं कि मैं सिर पर पल्लू रखूं और तुम्हारे सामने घूंघट निकाल कर घूमूं। मुझसे ये सब नहीं होगा। अरे पागल औरत, तुमको कितना समझाऊं मैं? बस चाचा जी मुश्किल से 10 दिन रहेंगे तो 10 दिन तो थोड़ा सा कर सकती हो। अरे भाई 10 दिन, 10 दिन, 10 दिन मुझसे नाटक नहीं होगा। और देखो जितनी उन्हें इज्जत मिलनी चाहिए उतनी मैं दे रही हूँ, इससे ज्यादा मुझसे कुछ नहीं होगा। मेरे घर वालों के सामने तुम ये नौटंकी करोगी ना तो मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आएगा, समझ रही हो तुम? देखो तुम्हें पसंद आए या ना आए, मैं तो ऐसा ही करूंगी जैसा मेरा मन चाहेगा। आज तुम्हारे चाचा ने और तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। अब जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। मेरे सर पर ऐसे खड़े मत रहो। चिल्लाओ मत, चाचा जी सुन लेंगे ना। तो अच्छा है, सुन ले, आखिर उन्हें अपने बेटे की करतूतों के बारे में पता चले। अच्छा तो अब मेरी गलती है इसमें? हाँ। और तुम ये क्या कर रही हो? खाना कौन बनाएगा? हाँ? तुम्हारे चाचा है ना, तुम बनाओ खाना, तुम पका के खिलाओ उन्हें रोटियां। मैं जा रही हूँ सोने। अरे ये क्या बदतमीजी है? चाचा जी नहाने गए हैं और तुम यहां पर। मैं कैसे खाना बनाऊंगा? हाँ? मुझे क्या पता, जाके बनाओ जैसे बनाना है। तुम्हारे घर वाले आते हैं तो मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं कि नहीं? और मेरे घर वाले जब आए हैं तो तुम नाटक कर रही हो। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे शादी करके ही गलती कर दी। अरे भाई मैं कौन सा खुश हूं तुमसे शादी करके? यार इसको समझाना और बैल को समझाना बराबर है। उनको तो मैं देखता हूं, रुक जाओ। देख लेना। कल इसको मैं बोला था कि 10 बजे अपने को जाना है, मगर ये है कि अभी तक सो रहा है। इसको क्या समझ में आता है? वकील का क्या भरोसा, वो कब कहां चले जाए। अरे पंकज, ओ पंकज। हाँ अंकल। वो अरे कुछ समझ में आता है कि नहीं? अरे वो सोकर उठने में देर हो गई। अरे कोई बात नहीं, वकील कहाँ भागे जा रहे हैं, हो जाएगा। अरे तुम समझते नहीं, काम अपना है, कहीं वो चले गए तो फिर आज का दिन खराब हो जाएगा ना। और खास करके मैं इसीलिए आया हूं, पर मेरे पास भी टाइम नहीं है। हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे भाई जल्दी काम हो जाएगा तो मैं भी गांव चला जाऊंगा ना। अरे चाय पानी पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। अरे नहीं नहीं, बहुत लेट हो जाएगा, तुम समझते नहीं हो। नहीं नहीं, अरे चाचा जी दीजिए। चलो लेट हो जाएगा। ठीक है चलिए। हाँ चलिए। चाचा जी चाय। चाय आ ही गया तो पीकर ही चलते हैं चाचा। ठीक है। दो।
वाह, क्या चाय बनाई। हाँ चाचा जी, ये चाय बहुत अच्छा बनाती है। आज कितनी सुंदर लग रही है। ऐसे ही रहा करो, सर पे पल्लू लेके। यही हमारी परंपरा है। जी चाचा जी। अब देखो, चाय के चक्कर में बहुत लेट हो जाएगा, चलो जल्दी करते हैं। हाँ ठीक है, चलिए। अच्छा सुनो, हम लोग कोर्ट जा रहे हैं, तो तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? चलिए चलिए। जब से ये बुढ़ा है तब से ऐसे लग रहा है कि जैसे जेल में कैद हो गई हूँ। 24 घंटे साड़ी, पल्लू और पता नहीं क्या क्या। जब तक ये बुढ़ा यहाँ से जाएगा नहीं तब तक मेरा सर खाएगा। अरे क्या करूं मैं, ना तो पड़ेगा ही मुझे। अब इस वक्त कौन आया होगा? अभी तक नहाई भी नहीं हूं और लेट हो जाएगा। चाचा जी, वो मैं नहाने जा रही थी इसलिए ऐसे कपड़े पहने थे। ठीक है ठीक है। आप तो शाम को आने वाले थे ना, इतनी जल्दी कैसे? हाँ, वो काम जल्दी खत्म हो गया ना, इसलिए चला आया। अच्छा, और पंकज जी? उसको ऑफिस में काम था, इसलिए ऑफिस चला गया। ठीक है चाचा जी, आप बैठिए। आप कुछ लेंगे? चाय, पानी, खाना? नहीं कुछ नहीं, मैं खाना बाहर खा के आ रहा हूँ। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं नहा के आती हूँ। ये औरत नहीं सुधरने वाली। ये बुढ़ा इतना देहाती गंवार है, ऐसे लगता है इसमें संस्कार कूट कूट के भरे हैं। आज मैं भी इसके संस्कार देख ही लेती हूँ। ये ढोंग कर रहा है या फिर सच में संस्कारी है? क्या करूं इसके लिए यार? चाचा जी, छिपकली छिपकली, बचाओ मुझे। चाचा जी इधर आइए, छिपकली घुस गई है। क्या हुआ? देखिए ना, मेरी पीठ पे छिपकली घुस गई है। मगर मैं कैसे देख सकता हूँ? अरे आप देखिए ना, मुझे काट जाएगी, मैं मर जाऊंगी और आपको आपके संस्कार की पड़ी है। देखिए ना। कुछ तो नहीं है। अरे छिपकली है भाई। एक मिनट कुछ नहीं है। अरे आपको क्यों नहीं समझ रहा? क्या कर रही है?
अरे आप क्यों इतना संस्कारी होने का ढोंग कर रहे हैं? अब तो सुमित भी यहाँ नहीं है। नहीं, तुम गलत करेंगे मेरे साथ। ऐसा नहीं करना, मैं तुम्हारे चाचा जी हूँ। अब तो क्या हुआ? अरे चाची को भी तो ऊपर गए हुए कितना टाइम हो गया, आपका भी तो मन करता होगा ना। नहीं नहीं, देखो देखो देखो, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ और मुझे मत परेशान करो, मुझे छोड़, मुझे जाना है। शरीफ आदमी हो तो क्या हुआ, आपका क्या मन नहीं करता? और मुझे सब पता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। देखो ये अच्छी बात नहीं, अगर तुम ऐसा कुछ करोगी ना तो मैं सारी बात पंकज को बता दूंगा। अरे आज पंकज जी घर पर नहीं है, किस चीज की टेंशन ले रहे हो? तुम समझती क्यों नहीं? ये भगवान, देखिए देखो तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो बहू, तो मुझे छोड़ दो। देखो, या तो सीधी तरह मान जाओ, वरना मुझे जबरदस्ती करने में टाइम नहीं लगता। और वैसे भी तुम्हारे पास कितना अच्छा मौका है, यहाँ लोग पानी को तरसते हैं और तुम्हारे पास कुआं खुद चलकर आ रहा है। अब बहुत तुम समझती क्यों नहीं? अरे कम से कम समाज का लोग लिहाज का कुछ ख्याल करो, तुम छोड़ती क्यों नहीं? अरे समझती क्यों नहीं तुम मुझे? क्या हो रहा है ये? अच्छा को तुम आगे बढ़ी, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। पंकज देखो ना, तुम्हारे चाचा जी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। और ये खाने का झूठ बोल रही है। मुझे कहा था भाई, अब मैं यहाँ रुक नहीं सकता। जिस घर में ना बड़ों का संस्कार हो, कोई इज्जत हो, उस घर में रुक के भी नहीं, नहीं रुकना। वाह चाचा जी वाह, बड़ा अच्छा नाटक कर लेते हैं आप तो, मुझे भी सिखाइए। पंकज तुम आज घर पर नहीं थे, देखो इन्होंने ये फायदा उठाया। मैं यहाँ पर अपने कपड़े चेंज कर रही थी और ये जबरदस्ती कर रहे थे मेरे साथ। बड़ा अच्छा ढोंग कर लेते हैं आप संस्कारी होने का। कहाँ है आपका संस्कार? अरे तुमको कुछ कहते हुए लाज आती है कि नहीं? अरे तुम मेरे साथ जो जबरदस्ती कर रही थी और तुम उल्टा उल्टा चोर को तो को डाले। अरे पंकज, मैं क्या करूं पता नहीं चल रहा है, मैं किस नर्क में आ गया हूं, मेरा तो दम घुट रहा है। देख पंकज जी, मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकता, वरना मैं मर जाऊंगा। देख मुझे जाने दे, मुझे बहुत जल्दी यहाँ से भेज दे, मैं अपने गांव जाऊंगा। चाचा जी मुझे सब पता है कौन क्या कर रहा था, ठीक है? और तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता है? हाँ? तुम बोल रहे हो चाचा जी नाटक कर रहे हैं? अरे नाटक तो तुम कर रही हो। अरे पंकज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। चाचा जी ऐसा कर ही नहीं सकती, मैं उनका खून हूं और मैं इनको बचपन से जानता हूं। तो तुम्हें क्या लगता है खून के रिश्तों में ऐसा नहीं होता? होता होगा, लेकिन मेरे खून के रिश्तों में ये सब नहीं होता है, समझे? चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, अब बस 2-3 दिन और रुक जाइए, मैं आपका टिकट करवा देता हूँ, फिर आप आराम से जाइएगा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता, मैं आज का आज ही जाऊंगा। अगर तू टिकट नहीं निकालेगा मैं पैदल चला जाऊंगा, मर जाऊंगा, मगर इस घर में अब नहीं रहूंगा। चाचा जी आप समझिए, वकील का काम भी अभी बाकी है, वो पेपर अभी वहीं पर रखा हुआ है। अरे भाड़ में गया वकील और कोर्ट कचहरी, जब मान ही नहीं सम्मान ही नहीं तो ऐसी प्रॉपर्टी का लेके मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा बस। अब तो मुझे इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं चाचा जी। अरे सुनिए, देख रहे हो कैसे नाटक कर रहे हो? नाटक कर रहे हो? नाटक कर रहे हो? हाँ? तुमने मुझे मारा अपने वो 2 कौड़ी के चाचा के लिए, उस गंवार के लिए? खबरदार अगर फिर से बोला तो, समझे? अब मैं भी तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, तुम्हें अब जो करना है करो, करो तुम खुलकर अय्याशी। मैं अब अपने गांव जाऊंगा और अपने परिवार के साथ, अपने चाचा के साथ रहूंगा। तुम रहो और खुलकर अय्याशी करो, मैं जा रहा हूं। पंकज। क्या पंकज? हाँ? अभी चाचा जी जाकर वहां पर हमारे बारे में क्या बोलेंगे? एक तो मैं तुमसे भागकर शादी किया, हाँ? सबके अगेंस्ट जाकर शादी की, वहां पे जाकर तुमने मेरे खानदान का नाक कटवा दिया तुमने। अब मैं जाकर भाभियों को क्या मुंह दिखाऊंगा? बच्चे क्या बोलेंगे? देखो पंकज, मेरा कोई ऐसे इंटेंशन नहीं था, मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि चाचा जी सचमुच संस्कारी हैं या संस्कारी होने का ढोंग कर रहे हैं। मैं सिर्फ
देख रही थी। देखो, तुम अपना नाटक बंद कर लो। और वैसे भी तुम्हारे बाप ने तो और कुछ दिया नहीं है, एक घर दिया था सिर्फ, तो रहो इसमें और खुलकर ऐश करो और जाकर दूसरी शादी कर लो, ठीक है? संस्कार नाम का तो कोई चीज है नहीं तुमने। पंकज, पंकज, चुप रहो, ठीक है? और रहो यहीं पे। पंकज, मेरी कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं। ना समझी के चक्कर में ये मैंने क्या कर दिया। अपना बसा बसाया घर उजाड़ दिया मैंने। इतना अच्छा प्यार करने वाला पति खो दिया। अब उसे ना प्यार मिलेगा और ना ही इज्जत।